not so ready so that they can go and access the capital market on a day one itself. So it takes a time, but yes, we are welcoming them. Gujarat is a second state where highest number of companies have got listed. We had done the MOU with Gujarat government where government is giving 5 lakhs rupees of a subsidy if you are going for an IPO on action process. And so if you are coming from a Tamil Nadu, the Tamil Nadu government has given a 30 lakhs rupees as a subsidy. And now Kerala government has started with a 1 crore rupees of a subsidy if they go for an IPO. So we are wholehearted wanting to all MSME companies to come forward. We wanting to become your balance sheet not only through the equity and loan finance, but only not a debt finance, but we are here to give you the equity opportunity also, where you can come forward, meet us, discuss with us. We can guide you how you can go for the listing, because there are so many constraints. But if they started to meet us, discuss with us in person, we can help them how the things will be rolled out. And end of the day, it's a win-win situation for economy, for overall picture will be brought in a very nice manner, because bankers are also happy when we ask them कि इक्विटी भी बढ़ रहा है तो ये लोग अच्छे से फाइनेंस भी कर लेंगे और अपनी एमएसएमई कंपनी एक बिगर कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो चुकी है. और यही एक थॉट है कि हम चाहते हैं एक नए एंटरप्रेन्योर्स आज इंडिया में आए. हमने रिलायंस का सुन लिया, अदानी का सुन लिया. हमें एक नए एंटरप्रेन्योर्स जो चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी को नेक्स्ट कमिंग 2030, 2050, 2060 तक एक बड़े पाए पे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाए. थैंक यू जी. थैंक यू. बोल रहे हैं कि तमिलनाडु केरला में, इंडिया में 5 लाख है, तमिलनाडु में 30 लाख, केरला में 1 करोड़. नहीं, रेगुलर फंडिंग प्रोग्राम के लिए भी फंडिंग है, अच्छी बात है, बट ये फंड करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन. हाँ सर, के लिए एड ऑन करूँ, जैसे सिड भी आज चाहती है कि एक फंड डेवलप हो. आज हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी एक डेडिकेटेड फंड, और आपने मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन का जो कोविड के टाइम पे एक प्रेजेंटेशन था उसमें वेरी डेडिकेटली सी सेड दैट वी वांटिंग टू स्टार्ट अ मदर एंड डॉटर फंड्स फॉर ईच स्टेट, and each state government wanting to invest in MSME. So एक साइड पे गवर्नमेंट चाहती है disinvestment, everybody in paper and everything people are writing about disinvestment. I am saying that every government also wants to invest in your company. If you are really very good company, आप आगे जाके गवर्नमेंट को भी आपके इक्विटी पार्टनर देख सकते हो. उसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज डन, बट आगे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको ये दिखा जाएगा कि जैसे ये अभी कोल इंडिया का आईपीओ आता है और प्रेसिडेंट का शेयर्स ओएफएस में आता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं. सेम लाइन पे आपकी कंपनियों में भी आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट इक्विटी लेना चाहती है, तो आप एज ए एमएसएमई अच्छे काम कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना है. देयर आर एन अपॉर्चुनिटी विल कम एंड इट विल बी अनफोल्ड, बट इट इज़ अ टाइम, एंड वही थॉट प्रोसेस से गवर्नमेंट काम कर रही है. सो थैंक यू जी. इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एससीडीएफ पे अबाउट मोर देन 1000 crores आफ्टर ओडिशा लिए हैं, सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, एंड केरला ने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं 2000 crores. दोनों हम ही मैनेज कर रहे हैं. तो वर्ल्ड बैंक से 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एससीडीएफ ऑल्सो 4.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. करेंसी रिस्क नहीं है वहाँ पे, करेंसी रिस्क है, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट दोनों स्टेट्स हैव रीच्ड देयर ड्रॉइंग पावर लिमिट्स. तो और मिलना थोड़ा मुश्किल है, दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दिल्ली को भी अप्रूव करनी है ना. फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग साइड से आया है तो बहुत कुछ हो सकता है सर, ऐसा हुआ है. Anyway, so thank you very much. Now we'll come back to the next round. The time is short. We have about few minutes, 2 minutes from each of the institutional leaders. We'll start off with SBI as the largest commercial banker for the MSME sector in India today. One is, have you done any success story or best practices on cluster-based financing or value chain-based financing? I remember in several states in South India, you had a leather bank, dedicated leather international branch. I remember in Chennai. Cochin, you had one for seafood international branch or whatever it is. So do you have any such value chain-based specialized instruments, dedicated team? Could you highlight some best practices and what we can do in Gujarat? Yeah, as far as
far as cluster is concerned, we across the country we have identified clusters which we do financing. Coming to Gujarat, we have identified 10 clusters across various geographical regions, depending upon their advantages and disadvantages. The scheme takes into the local requirements, the industry requirements, and what works well for us as a banker. So basically, it's the local requirement, the industry requirement, and the bank requirement. It's a marriage of sorts of it. Where we have when a particular cluster is identified, we go into the pricing. They get a subsidized sort of a pricing. We across the value chain we support them from, like, let's say take an example of a Morbi cluster, which we have nurtured and supported over the years, starting from the raw material value chain till the export and realization. So from end to end, we have been able to fund them. As far as the verticals are concerned, we have different verticals focusing on different aspects: MSMEs, large corporates, smaller value loans, retails, that sort of thing. So cluster approach, basically we derive the strength from our underwriting skills which we process for a green paper. That skills we bring into the cluster finance. So clusters, as of now, we have around 10 clusters and we are in the process of enhancing their clusters as and when the need arises. Thank you very much. We'll move on to SIDBI now, Nariju. And SIDBI, the major focus as a development bank for the MSME sector, various initiatives are on. In fact, SIDBI is also funding a cluster intervention program where about 30-40 clusters we are also consultants implementing. Various interventions for the MSME sector. So what are the development initiatives going on in Gujarat and how do you disseminate all the best practices or schemes of credit which are going to evolve or doesn't evolve in Gujarat? What is the strategy? As far as Gujarat is concerned, actually we have found many clusters, but you can say that from SIDBI side to reach out to them in a way, the way other states are doing, it's not happening right now. I'll just give you an example of MSc CDP program of Government of India. Or you can say in UP we have got this ODOP project. These kind of the projects wherein they identify a particular quality of that particular district and then they form a SPV, and based on the SPV's strength they set up the common infrastructure for the entire area of that cluster, and which will be used by all the micro and small enterprises to get the benefits. This is not happening here. Maybe the reason could be that the people are so resourceful and the facilities from the state government like incentives, capital subsidies and all that, it's flowing like anything. So that could be the reason, but recently we have identified few clusters wherein we thought that we should intervene and support them, because if you talk about MSME CDP program, therein central government provides 60% of subsidy and rest 40% is contributed by state government and the 20% by the SPV. So very minimal contribution from the stakeholder, but maximum benefits, and the project size is from 10 crore to 30 crore. So if you can talk about 30 crore, the incentives available to the stakeholder is too much, and especially the micro and small enterprises can get benefit which they on their own cannot get. They are relied upon others, big corporates, to get the benefits, but if they can get this common facility at a place, they can make use of that. This is not happening. We are there, Solanki ji is there. We are also in discussion with them to support us to find out some sort of entities who can just take up these projects also. In fact, मुझे अच्छा हुआ. Thank you very much. इनफैक्ट मैं सोलंकी जी से यह सवाल पूछना चाहता था कि जैसे महाराष्ट्र में 50 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ, वी आर कंसल्टेंट्स देयर अंडर MSc CDP, मतलब 1000 करोड़ दिल्ली से ले लिए
एंड फिर उन्होंने अपना मिनी क्लस्टर स्कीम करके और 200 को वो दे रहे 5 करोड़ का। तो मतलब ये 90% ग्रांट वाला स्कीम फॉर कॉर्पोरेट स्कीम महाराष्ट्र has taken 50, तमिलनाडु has taken 50, इवन केरला जहाँ पे इंडस्ट्री उतना नहीं है उन्होंने भी 20 ले लिया। अब कर रहे हैं कारण क्या है? इस द एब्सेंस दैट इंडस्ट्री इकट्ठा करके काम नहीं कर रही है कॉर्पोरेशन। पंजाब में ऐसा प्रॉब्लम पहले था, फिर एक ही साल में 20 नर्मदा दी ने ले लिया, यू नो द सेक्रेटरी और एडवाइजर। हरियाणा में भी पहले था, एक ही साल में सत्यप्रकाश जी उस इंडस्ट्री कमिश्नर 30-40 को ले लिए। सो इज इट बिकॉज प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट उसको पुश नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को पुश करना है। वहाँ पे DIC ऑफिसर्स का ट्रेनिंग, हर जगह पे रोड शोज, सब एग्रेसिवली स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट PMU भी होगा, बहुत सारी जगह PM नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के DMD के थ्रू ही किया। फिर या ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पीछे भाईचारा नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट से 60% ग्रांट मिलता है, हम अकेला ही करेंगे, 90% ग्रांट चाहिए नहीं, ऐसा है क्या? सो आंसर सोलंकी जी को ही बोलना है, बाद में हम पूछेंगे। सो लेट्स कम आउट टू द नेक्स्ट, बट वो भी एग्रेसिवली हो सकता है। गुजरात कैन ऑल्सो बी नंबर 1 बिकॉज आई एम श्योर कोऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को इकट्ठा करके करने। ओनली डिसेमिनेशन, रोड शो जो करनी है डिसेमिनेशन के लिए, वो थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू ICICI बैंक। तो ICICI बैंक with regarding to any innovative instrument other than traditional banking methods that you have introduced, please. So not only lending, along with lending we provide lot of convenient banking. We have come up with connected banking. The accounting and banking software, they start speaking to each other. It makes the life of a MSME very easy and it reduces the overall work